हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो स्मॉल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे कंसेप्ट यूज होते हैं जैसे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, उसके बारे में हमने बेसिक चीजें हमने सीखी थी। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले एटम क्या है? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एटम में फर्दर तीन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसको बोला गया है। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। अब तक तकरीबन 35 सब पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है, यानी एटम के भी 35 पार्टिकल, छोटे छोटे सब पार्टिकल्स। लेकिन हम मेनली तीन सब पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। हम सभी क्लासेस के दौरान ये देखेंगे कि केवल इन्हीं तीन पार्टिकल्स के बारे में, जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी जितने हैं जो अभी अंडर स्टडी या स्टडी हुए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या आगे चल के जब डिस्कवर हो जाएंगे उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब भी वो डिस्कवर हो जाएंगे। अब एटम में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजों से मेनली मिलके एक एटम बना होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, देन ये एनर्जी सेल्स, हम के बारे में हमने थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस किया था। आप जब तक ये सभी चैप्टर्स में अब आगे चलते जाएंगे तो हम मेनली यही चीज करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन पार्टिकल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बीच का होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये एक एटम है, एटम का ही ये एक हमने शो किया है कि कैसे एटम होता है, दर्शाने के लिए, समझाने के लिए कि एटम में जनरली कैसे ग्राफिकल डायग्राम ये बनाया है। तो एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस किस से, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? P+N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियस। देन हमने देखा था कि लास्ट क्लास में इसमें 8 सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बन के क्या हो गया? न्यूक्लियस। और वैसे बोला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझ लेना। एटम में तीन उसके पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के बीच में जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसके बाद एक पार्टिकल है, सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके आउटर सेल्स में, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, एनर्जी सेल्स बोलते हैं, जो ये रिंग बनाई हुई बाहर वाली इसको। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। आप बारी बारी से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे, इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, इनका मास क्या है, इनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब चीजें हम अभी देखेंगे। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हम, इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। साइंटिस्ट जे थॉमसन ने 1896 में इसके बारे में बताया था अपनी थ्योरी के अनुसार। वो थ्योरी देखते हैं क्या है। एक ग्लास ट्यूब, उन्होंने क्या लिया? एक ग्लास ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम पंप। यहाँ पे दो लिए उसने इलेक्ट्रोड्स, एनोड, कैथोड। ठीक है, और इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
ये क्या है हमारी, ये ग्लास ट्यूब है, ये जो हमने बाहर का सर्कल बनाया एक ग्लास ट्यूब लिया, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप किस लिए लगा हुआ है कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर इस ग्लास ट्यूब में बहुत ही कम प्रेशर रखा गया था, ठीक है, प्रेशर पूरा निकाल दिया गया था, मिनिमम प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर इसके अंदर था, सारा प्रेशर निकालने के बाद, इसलिए ये वैक्यूम पंप यहाँ पे लगाया ताकि प्रेशर इसका निकाल सके। देन एक साइड ये है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एक ये है और एक ये है। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है कि एक मेटल सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर विच इज यूज्ड टू मेक कांटेक्ट विद नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ सर्किट और वैक्यूम। ये इलेक्ट्रोड है, ये एक है, ये क्या है, मेटल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा था, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें से वो करंट पास हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ रहे थे, एक कैथोड और दूसरा एनोड। अब दोनों ये, अब इसमें कंफ्यूजन रहता है काफी स्टूडेंट्स को, हमेशा कैथोड को माइनस नहीं लेते, एनोड को प्लस हमेशा नहीं लेते। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जब यहाँ इस पे हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया तो ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये एज ए रिडक्शन काम करता है, रिडक्शन। ये वाला इलेक्ट्रोड है एज ए ऑक्सीडेशन काम करता है। जब ये एज ऑक्सीडेशन काम करता है तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाता है उस इलेक्ट्रोड का, एज रिडक्शन काम करता है तो उस इलेक्ट्रोड का माइनस साइन लेते हैं। यहाँ पे ये एनोड हो गया, इसको हम कैथोड इसलिए इसे डिनोट किया गया माइनस से और प्लस। हम बात कर रहे थे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए, इस वजह से यहाँ रिडक्शन हुआ, ठीक है। रिडक्शन होता है तो वहां पे माइनस होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज। यहाँ एब्जॉर्ब हो, इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्ब होना और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहलाएगा और यहाँ पे रिडक्शन कहलाएगा। इसी बेस पे ही ये प्लस एनोड को और माइनस कैथोड को लिया गया है। ये कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना। दो तरह के इलेक्ट्रिक उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड कैथोड दो तरीके से ले सकते हैं, जो हमारे उसमें दिया गया। एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। ये दो तरह के सेल होते हैं जिनमें कि एनोड और कैथोड लेते हैं। अब इनमें ही नोटेशन इनका चेंज होता है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। जैसे हमने इस केस में लिया है तो ये है इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल, ठीक है। इस केस में हमने क्या लिया है, कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि हमेशा एनोड पॉजिटिव रहेगा या कैथोड हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ये दो तरह के सेल होते हैं, जैसी जरूरत के हिसाब से, जैसे केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से ये सेल बनाते हैं या यूज करते हैं, उस हिसाब से इनकी नोटेशन होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। कई बच्चे सोचते हैं कि एनोड हमेशा पॉजिटिव रहता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमने एक वैक्यूम ट्यूब लिया, इसमें बिल्कुल कम प्रेशर कर दिया, खाली कर दिए लगभग। ये जो ट्यूब है ये, यहाँ पे हाई वोल्टेज इस पे अप्लाई किया गया, ये कैथोड था, ये एनोड था। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो क्या देखा गया, यहां से कुछ रेज, ठीक है, निकल के कैथोड से और एनोड की तरफ जा रही थी। इन रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज, ठीक है। और एक कैथोड रेज यहाँ पे इस पे पहुंच के यहाँ पर स्मॉल यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे एक क्या दिखाई दिया, फेंट ग्रीनिश लाइट, ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज करके एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें दो हमने ये लगाए, इलेक्ट्रोड्स लगाए
ये कैथोड, ये एनोड, ये माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। जब इसको हाई वोल्टेज इसको दिया गया तो यहाँ पे कुछ रेज निकल के कैथोड से एनोड की तरफ गई। इन रेज को बोला गया कैथोड रेज और इन्हीं को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। अब हम देखते हैं अभी हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और उसका मास। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, इसकी दो चीजें हमें देखनी है अभी, चार्ज और मास। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा याद रखना ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इस चार्ज की क्या वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है उसकी क्या वैल्यू है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सी मतलब कूलम, चार्ज को कूलम में डिनोट करते हैं। ये साइंटिस्ट ने बताई थी कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.062 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज। दूसरा अभी मास, इसका कितना, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। मास के लिए क्या दिया हुआ था, एक पहले चार्ज टू मास रेशियो, एक चार्ज टू मास रेशियो दिया गया था। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो कितना दिया गया था, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम का पर ग्राम। ठीक है, कूलम ग्राम, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज और इसका मास रेशियो। इसके बाद इसमें से क्या निकालना था, मास निकालना था। ठीक है, इसका मास निकालना था, तो चार्ज अपॉन में चार्ज टू मास रेशियो, ये आ गया 10⁻⁻19 अपॉन 1.62 इंटू 10⁸। इसकी वैल्यू कितनी आ गई लास्ट में, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये क्या आ गई इसकी वैल्यू, मतलब ये क्या निकल के आ गया हमारा, एक मास निकल के आ गया। ठीक है, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकले थे, जिनको कैथोड रेज भी बोला गया था, उनको लाइट रेज भी बोला गया था, कैथोड रेज भी बोला गया था। जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी उसमें हमने देखा था एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, एक तरफ कैथोड था जो कि नेगेटिव नोटेशन के साथ था, दूसरी साइड एनोड था जो कि पॉजिटिव नोटेशन के साथ था। उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो जो लेफ्ट साइड में जो कैथोड था उस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, मींस इलेक्ट्रॉन्स उसने एब्जॉर्ब किए थे। देन दूसरा एनोड था जिसने कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए थे, वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई थी। इसी दौरान जो कैथोड से एनोड की तरफ रेज गई थी उनको कैथोड रेज बोला गया था और इलेक्ट्रॉन उसको बताया गया था। अब वो इलेक्ट्रॉन की हमने देखा चार्ज क्या होता है और उसका मास क्या होता है, ये कैलकुलेशन से साइंटिस्ट ने बताई हुई टर्म्स हैं ये। ठीक है, चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज टू मास रेशियो था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। हमने मास निकाला m, चार्ज को दिखाते c से। ठीक है, ये लिखा हमने मास m। ठीक है, स्मॉल m है ये बड़ा m नहीं है, ये स्मॉल m है। ठीक है, चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशियो, इसका कैलकुलेट किया, हमारा निकल के आ गया। तो अब दो वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है वो मास। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब
फाइनल हम अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बनाते, देखिए जो चार्ज है इसको क्या बोला गया था, 1 यूनिट चार्ज भी बोला गया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये उसको 1 यूनिट चार्ज भी बोला गया, ठीक है। तो हम अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ 1 यूनिट चार्ज, मींस उस पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज कहीं लिखा है तो उसका मतलब है 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। 1 यूनिट चार्ज, इसको इस वैल्यू को बोला गया है 1 यूनिट चार्ज। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज 1 यूनिट चार्ज एंड हैविंग मास ऑफ 1/836 of the hydrogen atom, ठीक है। ये आपके बुक में डेफिनेशन भी दी है। एन इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कैरिंग 1 यूनिट चार्ज दैट इज नेगेटिव एंड हैविंग मास नियरली इक्वल टू 1/837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी बुक में 1836 दिया है, किसी में 1837 दिया है, किसी में 1840 दिया है। इसको हम 1837 ले लेते हैं, जो कि एक आपके बुक में यही वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को एक बार फिर देख लेते हैं। इसका चार्ज है 1.602 into 10⁻⁹ कूलम, इसको 1 यूनिट चार्ज भी बोला गया है। इसका मास जो है वो 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम है ये। अब डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, उसमें आपको क्या लिखना है, एन इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। क्या, एन इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम कैरिंग 1 यूनिट चार्ज और ब्रैकेट में नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, ठीक है। एंड हैविंग मास नियरली इक्वल टू 1/187 ऑफ द हाइड्रोजन एटम, मतलब जो हाइड्रोजन एटम का जितना मास है उसकी 1/1837 के बराबर इसका मास है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में जो प्रोटॉन में पढ़ेंगे उसमें हम ये आपको समझाएंगे कि ये इसकी वैल्यू आप याद रखना। इलेक्ट्रॉन की मास की 9.1 into 10⁻⁻28 ये इसके 1/837 की वैल्यू के बराबर क्यों आता है, ठीक है। जब हम प्रोटॉन पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोबारा से। हमने आज क्या क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा कि 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स में हमने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, एक तरफ उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, एक तरफ था कैथोड माइनस नोटेशन के साथ, दूसरी तरफ था एनोड पॉजिटिव नोटेशन के साथ। उसमें जब हाई वोल्टेज उसमें दिया गया तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज गई जिनको कि कैथोड रेज बोला गया, और इलेक्ट्रॉन जिनको बोला गया था। अब इलेक्ट्रॉन्स का हमने चार्ज देखा 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम 1 यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। उसका मास देखा 9.1 into 10⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन की हमने डेफिनेशन देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। थैंक यू एवरीवन।